नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का भव्य आगाज। त्रिवेणी के घाटों पर लाखों श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी में निकाय चुनाव के लिए कर रहे हैं प्रचार। जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। और शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां की तेज। प्री बोर्ड के नतीजों के आधार पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षा दिए जाने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाले एक दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। अनुष्ठान स्नान के अलावा लाखों श्रद्धालु संगम पर कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु निर्धारित अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करते हुए माघ पूर्णिमा तक 1 महीने के लिए कल्पवास करेंगे। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुचारू और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी में चंबा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी देने, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगा विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून समेत लोगों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मूल निवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सशक्त भू कानून लाया जाएगा। साथ ही पलायन रोकने और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो एक पलायन जैसी बड़ी समस्या है, उस समस्या के समाधान हेतु भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आज जहां एक दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों, फूलों की खेती को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको आगे। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां सीधी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जीतलाल ने कहा कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो ट्रिपल इंजन से नगर पालिका चिन्यालीसौड़ का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता नगर पालिका परिषद की खाली भूमि को रोजगार से जोड़ने की बताई। तो हमारा जो प्रथम मुद्दा है, जो हमारी नगर पालिका में जो खाली जमीन पड़ी हुई है, हम वहाँ पे दुकानें बनाएंगे और अपने जो स्थानीय लोग हैं उन पे सस्ते दरों पे उन्हें मुहैया कराएंगे। और जो हमारे जो कृषि जमीन है जो अभी खाली पड़ी हुई है, जिनमें गायों का और बंदरों का जो आतंक मचा रखा है, उन्हें बचाने के क्या करेंगे, उन पे हम ताड़बाड़ करेंगे ताकि कृषि जमीन जो फिर से तैयार हो सके। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कोहली ने पेयजल से लेकर विद्युत तक स्थानीय समस्याएं गिनाई और इन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का वादा किया है। यहाँ की हर समस्याओं का समाधान, जो हमारी दैनिक जीवन की जरूरत है, तो बेसिक चीजें पहले तो जगह जगह पानी की पेयजल व्यवस्था की अव्यवस्था है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। वैसे यहाँ पे जो विद्युत की व्यवस्था है, या जगह जगह तारों का जाल बिछा हुआ है, जगह जगह खतरे बने हुए हैं, स्वच्छता को लेकर, ये सारी अव्यवस्थाओं को वो तो समय पे पूर्ण हो जाएगी। लेकिन बड़ी आवश्यकताएं जो इस क्षेत्र की है, चाहे वो यहाँ पर धरासू विद्युत वगैरह हो, वहां से जो है एक नया सब स्टेशन बनवाकर और इस पूरे क्षेत्र को उत्तरकाशी की निर्भरता से मुक्त करते हुए धरासू विद्युत वगैरह से जो है यहाँ पर नया सब स्टेशन 220/33 का सब स्टेशन बनाकर यहीं पर निर्भरता रहेगी। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दर्शन लाल का कहना है कि वे हर छोटे बड़े मुद्दे पर जनता के साथ खड़े रहते हैं। 12 स्थानीय मुद्दों के साथ उन्होंने चुनाव के लिए अपनी अपील तैयार की है और जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं।
क्षेत्र की जो समस्या है उसके लिए भी हमने यहाँ पे काफी बात रखी है और जनता तक हमने पहुंचाने का काम किया है। और ये जनता का ऐसे कार्य जो कि कई यहाँ परेशानियां थी, मैं हर जगह कई जगह खड़ा रहा, यहाँ तक कि जिला उत्तरकाशी से लेके चिन्याली छोड़ लेके देहरादून तक जब कभी ऐसे मुद्दे होते थे क्षेत्र के हित के लिए, उसको मैं हर जगह उजागर करता था और आवाज उठाता था। सभी प्रत्याशी क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने और प्री बोर्ड के नतीजों के आधार पर अतिरिक्त कक्षा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। तो पूरा प्रयास ये है कि रिजल्ट अच्छा रहे। देहरादून में बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने समा बांधा। कार्यक्रम में गढ़नंदिनी और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए दिव्यांग गायिका सुनीता, शिक्षिका संगीता फरासी, कवयित्री बीना बेंजवाल, शिक्षिका कविता भट्ट और पत्रकार पवन नौटियाल को सम्मानित किया गया। वहीं बद्री केदार समिति के आनंद शर्मा, अनिल बचानी और चित्रकार संगीता लखेड़ा के साथ ही राज्य आंदोलनकाली मनीषा रावत को भी सम्मानित किया गया। बुनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है, किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने के बाद एक बुनियाद प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कि लास्ट दिन देवी को 9 दिन तक एक जो बड़तोली का खेत है, उस बड़तोली के क्षेत्र में देवी के पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होता है। सारे 8 महीने 9 महीने 6 महीने जो देवी देवरिया होके आती है और देवरिया होने के बाद 9 दिन का वहाँ पे पूरा देवी का जो नौ दुर्गाओं का एक अपना पूजा पाठ होता है और उसमें बुनियाद कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। देश भर में लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर पंजाबी समुदाय को लोहड़ी पर्व की बधाई दी है। लोहड़ी पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सभी पर्व और त्योहारों को परस्पर सहयोग और आपसी सद्भाव से मनाने की हमारी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपसी भाईचारे और सद्भाव का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। उत्तराखंड में 2 दिन मौसम खराब होने के बाद आज धूप खिली हुई है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में धूप ने लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा। हालांकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। वहीं 16 से हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा इस सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा, तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर है उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूँ, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। बाकी जगह मौसम जो है ठीक है, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग तो रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि धूप भी निकलेगी
तो ठीक ही रहेगा मौसम, ऐसा कोई विशेष आगे दिख नहीं रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।